जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भागा को सीखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से आपको बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें दो तरह का सवाल आपको बताया जाएगा, समान हर वाले और असमान हर वाले। अभी हम लोग सीखेंगे हर क्या होता है और अंश क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया जाएगा, देखिए पहला टॉपिक होगा जोड़ का, जिसमें कि इस तरह से एग्जाम्पल लेकर के समझाया जाएगा, है ना, इस तरह से एग्जाम्पल लेकर के समझाया जाएगा। दूसरा टॉपिक होगा घटाव का, जिसमें कि आपके सामने इस तरह से एग्जाम्पल लिया गया है। और तीसरा टॉपिक है आपको गुणा का, जिसमें कि आपको इस तरह से एग्जाम्पल को लेकर के समझाया गया। और चौथा टॉपिक जो कि भागा का है, जो कि इस तरह से है। तो चारों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, इसलिए आप धैर्य बना करके पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब भी आप भिन्न का जोड़ या घटाव, गुणा, भाग बनाने के लिए बैठते होंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, तभी आप इस वीडियो में क्लिक किए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक चीज़ें होती है, तो उसको सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, भिन्न का जो रूप होता है वो इस तरीके से होता है, P/Q के रूप में होता है, ठीक है। इस तरह से P के जगह में कोई संख्या रहेगा और Q के जगह में भी कोई संख्या रहेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। 2/3 P के जगह में है 2 और Q के जगह में है 3, ये भिन्न कहलाता है, ठीक है। मान लेते हैं उदाहरण में 2/3, ये जो क्या है, ये पूरा को पूरा भिन्न कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले को कहते हैं क्या, ऊपर वाला जो संख्या होता है इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है। इसके बाद चलिए, अब जब हम लोग बनाएंगे भिन्न का जोड़, तो सबसे पहले हम लोग का दो तरह का सवाल को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। पहला होगा समान हर वाला, समान हर जिसका कि नीचे समान होगा, देखिए नीचे समान समान संख्या है। और दूसरा जो हम लोग का सवाल बनाना पड़ेगा वो असमान हर, जिसका कि नीचे असमान रहेगा, मतलब समान नहीं रहेगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ 12 है, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए ये दोनों तरह का सवाल को बनाएंगे। पहला नंबर में है कि 5/3 जोड़ है 2/3, यह भिन्न का जोड़ है। इस तरह का सवाल को बनाना बहुत ही आसान होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बड़ी लाइन इस तरह से खींच लेंगे। देखिए, नीचे यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो दोनों जब समान रहेगा तो इसका एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार 3 लिखना है, ऊपर वाले को जोड़ देना आपस में। 5 है, जोड़ क्या है, 2 है। 5 था, जोड़ का चिन्ह था, यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर 2 था, 2 लिख दिए। तो 5 2 कितना होगा, 7, और यहाँ पर नीचे क्या होगा, 7/3। तो हम लोग का जो आंसर आया, फाइनल आंसर कितना आया, 7/3 आ गया, ठीक है। चलिए, अब दूसरा नंबर समझिए। देखिए, जो कि यहाँ पर असमान हर वाले हैं, तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम, यहाँ पर 8 है और 12 है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं। जैसे क्या है, 8 है और 12 है, 8 और 12 है, इसका एलसीएम निकालना है तो इस तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए, अगर आप एलसीएम निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो उसका भी अलग से वीडियो बना करके चैनल में डाला हुआ है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो के अंत में आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, एलसीएम दोनों का निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम में 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो ये होगा 4 और ये होगा क्या, 6 होगा, ठीक है। फिर क्या लगेगा, किससे लगेगा, 2 से ही लगेगा, क्योंकि 2 से दोनों विभाजित हो रहा है, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब फिर कितना से, 2 से यहाँ पर होगा 1, ये 3 ही होगा। उसके बाद फिर से कितना देंगे, 3 से देंगे, तो ये होगा 1 और ये भी होगा 3 एकम 3, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को आपस में जब गुणा कर देंगे हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई कितना होगा, 24। तो हम लोग का जो एलसीएम आया 8 और 12 का कितना आया, 24 आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे में 24, यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 24। अब आपको ये ध्यान में लेकर के चलना है, इसके नीचे जो 8 है इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो कि 24 हो जाएगा, मतलब 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो 24 आ जाए। तो पढ़िए, यहाँ पर क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, यानी कि 3 बार। उस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना में 3, ठीक है। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो बीच में देंगे जोड़ का चिन्ह।
अब फिर उसी चीज़ को करेंगे, यहाँ 12 है 4 के नीचे, 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 24 होगा। 12 दूना 24, यानी कि 2 बार पढ़ने से 24 होता है। उस 2 को इस 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 गुना 2। चलिए अब आपस में गुना कर दीजिए, 7 तिहाई 21 जोड़ 4 दूना 8, यहाँ पर होगा 8, नीचे होगा कितना 24। ऊपर वाले को जब जोड़ेंगे 21 में, जब 8 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा कितना 29, ये हो जाएगा 29 और नीचे होगा क्या 24। तो 29/24 हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल जो कि लंबा सवाल है, यहाँ पर तीन पद वाला सवाल है। इससे पहले 2 पद वाले बनाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस हम लोग का वही रहेगा, है ना, वही क्रिया करना है हम लोग को। सबसे पहले एक लंबा सा लकीर इस तरह से खींचेंगे और हम लोग को क्या करना है, नीचे में जो भी संख्या रहेगा, हर में जितना भी संख्या रहेगा सबका एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लॉसो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है 5 नीचे में, और इसका नीचे में है 6, और इसके नीचे में है 8। सभी का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से भाग लगेगा किसमें, 5 में नहीं लगेगा तो 5 होगा। 6 में लगेगा कितने बार में, 3 दूना 6 होता है, और 8 में लगेगा 4 बार में, 4 दूना 8। ठीक है, अब फिर देखिए 2 से फिर से लगेगा, ये 5 में नहीं लगेगा तो 5 लिखेंगे, 3 में नहीं लगेगा तो 3 लिखेंगे, 4 में लगता है कितने बार में, 2 बार में, 2 दूना 4 होता है, 2 बार में लगा। फिर से 2 से ही लगाएंगे, ये 2 से लगा दिए। ठीक है, ये 5 3 और 2 एकम 2। ठीक है, एक बार में। अब कितना से लगाएंगे, 3 से, चूँकि यहाँ पर 3 है तो 3 से लगाते हैं। तो यहाँ पर होगा 5 ही होगा, और 3 एकम 3, और 1 है तो 1 आएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 से लगाएंगे, कितना होगा 1 1 1। इसी तरह से एलसीएम निकाला जाता है जब तक कि नीचे में 1 1 नहीं आ जाए। अब सभी को आपस में गुणा कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 को जब 5 से गुना करेंगे तो 120 होगा। 24 पंचे होता है कितना, 120। तो हम लोग का 5, 6 और 8 का जो एलसीएम आया कितना आया, 120 आया। तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 120, इस नीचे में लिखेंगे 120। ठीक है, देखिए 120 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस 5 का पहाड़ा में कितने बार में 120 आएगा, 5 के पहाड़े में कितने बार में 120 आएगा, उसको यहाँ पर देखते हैं। ऐसे आप पढ़ करके नहीं निकाल सकते, तो क्या करना हम लोग को, 120 में 5 से भाग दे देना। 120 में 5 से भाग दे देना, कितने बार में आएगा, देखिए 5 दूना 10, और यहाँ पर बचा 20 हो जाएगा ये, और 5 चौके 20, 24, यानी कि 3 गुना 24 करेंगे, 3 गुना में 24 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर देंगे जोड़ का चिन्ह। ठीक, चलिए उसके बाद नीचे है 6 का पहाड़ी में कितने बार में 120 आएगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, 120 को 6 से भाग देंगे, कितने बार में, 6 दूना 12 होता है, 0 है तो 0 आ जाए, 20 बार में, यानी कि 6 का पहाड़ा 20 बार जब पढ़ेंगे तो 120 होगा। तो उस 20 को क्या करना हम लोग को, 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 गुना 20। प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर 8 है, 8 का पहाड़ा में कितने बार में 120 आएगा, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। 120 में भाग देना है 8 से, भाग दीजिए, 8 एकम 8 बचा 4, ये बनेगा 40, 8 पंचे 40, 15 बार में। इस 15 को क्या करेंगे हम लोग, इस 15 को इस 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 15। चलिए सभी को आपस में गुना करते हैं। यहाँ है ऊपर में 24, तो 24 को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 24 तिहाई होगा 72। 24 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 72, और जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दीजिए। यहाँ 4 है, 20 है, तो 20 को 4 बार पढ़िए, 20 चौका होता है 80, 80 लिखेंगे। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे। 5 को गुना करना 15 से, 15 पचा होता है 75, यहाँ पर लिखेंगे 75। बट्टा में 120 है तो 120 लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। सभी को आपस में अब जोड़ देना है। यहाँ 5 है 0, 5 में 0 जुटेगा 5, 5 2 होगा 7, यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद यहाँ पर 7 है, 8 7 15, और 15 7 होगा कितना 22, यानी कि 227 बट्टे कितना आया हम लोग का आंसर 120। इस सवाल का जो आंसर आया 227 बट्टा में 120 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, घटाओ। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है घटाओ का। घटाओ को भी उसी तरह से बनाएंगे, बस आपका यहाँ पर चिन्ह का फर्क है, तो चिन्ह का अंतर है। यहाँ पर ऊपर में जोड़ते थे, नीचे में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए
आपको यहाँ पर पहला नंबर जो सवाल है वो समान हर वाले है, तो इसमें आपको एलसीएम निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। समान समान है तो आपको एक बार सिंपली सब 5 लिख देना है ना। ऊपर में यहाँ 7 है तो यहाँ पर लिखिए 7, नीचे में फिर ऊपर में 2 है, घटा करके 2, नीचे में 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 2 घटेगा 5, नीचे में भी 5, ऊपर नीचे सेम सेम है, कट के कितना आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। काटेंगे तो एक आंसर होगा, या 5/5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो असमान हर है। यहाँ पर 6 है, यहाँ 18, अलग अलग संख्या हैं, तो 6 और 18 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से जैसे कि पहले निकालते थे। यहाँ पर देखिए 6 और 18 का जब एलसीएम हम लोग इस तरीके से निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम होगा 18। ठीक है, आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। अब इस 6 का पहाड़ा में कितने बार में 18 आएगा, 6 तिहाई 18 3 बार में आता है। इस 3 को क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 को 3 से गुना करिए। घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर नीचे देखिए 18 है, कितने बार में 18 आ जाएगा, तो एक बार में 18 कम 18। इस एक को कितना किससे, 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 को 1 से गुना करना पड़ेगा। 5 गुना कर दिए। अब चलिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं। 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिहाई 27। घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह देंगे। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। नीचे में 18 है तो 18 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 27 में से 5 घटेगा तो कितने बचेगा, ये हो जाएगा कितना, 22। 22/18 इस सवाल का आंसर आया है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल समझते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ है, मतलब उससे बड़ा है। तो इसमें भी सेम सेम करना है आपको, उसी तरह से प्रक्रिया वही रहेगा, बस थोड़ा सा पद को बढ़ा दिया गया है, मतलब 3 संख्या कर दिया है। सबसे पहले एक लंबा सा लकीर इस तरह से खींच लेंगे और देखिए यहाँ तीनों का एलसीएम लेंगे, 8, 12 और 24 का। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लॉसर निकालेंगे तो ये होगा 24। ठीक है, 24 होगा। अब 8 का पहाड़ा सेम उसी तरह से, 8 को कितने बार पढ़ेंगे, 24 होगा, 8 तिहाई 24 3 बार। उस 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 14 गुना में 3। ठीक है, घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 12 है, यहाँ 24 है, तो 12 दूना 24 होता है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 गुना 7 यानी कि 7 गुना 2। फिर घटाव का चिन्ह, घटाव का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 24 है, यहाँ भी 24 है, तो 24 को एक बार पढ़ेंगे, 24 होगा। उस एक को इस 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 गुना 1 हो जाएगा। चलिए अब सभी को गुना कर लेते हैं। 14 को 3 से गुना करेंगे तो 14 तिहाई होगा 42। घटाव है, 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूना होगा 14। फिर घटाव है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और हो गया 24। नीचे में 24 था तो 24 लगा दिए। अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 14 और 3 को जोड़ना है, तो ये होगा 42। घटाव में 14 3 होगा कितना, 17। ठीक है, उसके बाद नीचे 24। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर घटाव का चिन्ह फिर कैसे आ गया। देखिए यहाँ इसके सामने भी घटाव, यहाँ भी सामने घटाव है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, हालांकि जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह कौन सा रहता है, तो माइनस का ही रहता है, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अब 42 में से 17 को घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 42 में 17 यानी कि 12 में 7 घटेगा तो 5, यहाँ 3 बचा, 3 में गया तो कितना होगा 2, 25/24 हम लोगों का इस सवाल का आंसर आया है। इतना बड़ा सवाल का आंसर 24/25 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है गुना। अगला टॉपिक है भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना बनाने का नियम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जब भी गुना रहेगा इसमें ऊपर वाले की तरह नहीं बनाना है। ठीक है, भिन्न का गुना और भागा का अलग नियम है, जोड़ और घटाव का एक जैसा नियम है। तो हम लोग अभी गुना बना रहे हैं, तो गुना में वही नियम लागू होगा जो कि भागा में लागू होगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना ये है, अगर यदि कोई भी ऊपर वाले संख्या से कोई भी नीचे वाले संख्या कटने वाला रहेगा तो उसको काट देंगे। ठीक है, काटा पीटी कर देंगे। या फिर कोई भी नीचे वाली संख्या से कोई भी ऊपर वाली संख्या कटेगा तो काट देंगे, या फिर आमने सामने, या फिर क्या होगा क्रॉस में, आमने सामने या फिर क्रॉस में, जैसे भी कटेगा काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस 4 से ये कट जाएगा 8, क्योंकि 4 का पहाड़ा में आता है कितना, 8 आता है। कितने बार में, 4 दूना 8, 4 एकम 4, नीचे होगा 1 ऊपर 2। इस 2 से ये 6 कट रहा है, कितने बार में, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इसको काटा पीटी करके छोटा कर लिए तो हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ 5 है तो 5 लिखिए, नीचे में 1 है तो 1 लिखिए। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे।
यहाँ पर 1 है, नीचे 3 है, तो 1/3 लिख दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 है और 1 है। काटा पीटी करके जब बिल्कुल छोटा कर लेंगे तो हम लोग ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ 5 है, गुना के चिन्ह देंगे, 5 गुना 1 ऊपर में लिखेंगे और बट्टा के चिन्ह देंगे, यहाँ पर बड़ा सा बट्टा लगाएंगे, नीचे 1 गुना 3, 1 गुना 3, आपस में गुना कर लीजिए, जितना होगा वही आंसर होगा। 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो 5, 1 को 3 से गुना करेंगे 3। तो यही हम लोग का इस सवाल का आंसर आया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए अब दूसरा नंबर सवाल, थोड़ा सा पद का संख्या यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। अगर कोई भी ऊपर वाले से कोई भी नीचे वाला कटेगा तो काट देंगे। तो यहाँ पर काटिए, देखिए यहाँ पर इस 4 से कट जाएगा कौन? 12, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 है, यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 1 है और 3 तिहाई 9, 3 हो गया। और ये 3 से कटेगा कौन? 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 2 हो गया नीचे। इस 7 से ये 14 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14। काटा पीटी करके बिल्कुल हम लोग छोटा कर लिए। अब यहाँ पर बचा हुआ 1, नीचे बचा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर ऊपर में कितना है? 1 है, नीचे में क्या है? नीचे में भी कुछ नहीं बचा, काटा पीटी करके 1 बचा, तो 1/1। ठीक, फिर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर 1 है ऊपर में, नीचे 2, 1/2। अब सभी को जब काटा पीटी करके काटा पीटी करके छोटा कर लिए तो सभी को ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर लेंगे। तो 1 गुना 1 गुना 1, क्योंकि ऊपर में सभी के ऊपर में 1 ही है और सभी के नीचे में यहाँ पर देखिए 2 है, गुना देंगे, 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, गुना देंगे फिर 2। सभी को जब गुना करेंगे ऊपर में बचेगा 1 और नीचे बचेगा कितना? 2 दूना 4, यहाँ पर 4, तो 1/4 इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप? चलिए अब लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, वो कौन सा टॉपिक है? वो है भिन्न का भागा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देना है। तो गुणा में जब परिवर्तित हो जाएगा तो गुणा बनाने के लिए तो आप जानते ही हैं, उसी तरीके से बन जाएगा ये। तो यहाँ पर 4/3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4/3। भागा का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदलेंगे, तो गुणा में बदल दिए। जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो भाग के बाद जो भी भिन्न है वो पलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, 9 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और नीचे लिखेंगे 5। अब क्या करना हम लोग को? गुणा वाला प्रोसेस यहाँ पर अपनाना है। तो गुणा कैसे बनाते थे? किसी भी ऊपर वाले से कटता था नीचे वाला तो काट देते थे, या फिर नीचे वाले से ऊपर वाला कटेगा तो काट देंगे। तो ऊपर से कोई भी संख्या नीचे वाला नहीं कटेगा, तो नीचे वाले से कट रहा है ऊपर कौन? ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 बार में कट गया। अब कोई कटने वाला है? नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। चलिए ऊपर में बचा है 4, नीचे बचा है 1, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाइए, ऊपर में 3, नीचे 5। अब काटा पीटी करके जब छोटा कर लिए सभी को आमने सामने गुना करिए, 4 गुना 3 ऊपर में और नीचे में 1 गुना 5, तो 4 तिहाई होगा कितना? 12 और नीचे में 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हुआ इस भाग का। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अब देखिए, ये एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक पद आगे बढ़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले भागा का चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देंगे। तो ये जो पहला जो संख्या होता है वो जैसा का वैसा रहता है। यहाँ पर 9 है, नीचे 6 है, तो इसको जैसा का वैसा लिखते हैं। यहाँ भागा का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदलेंगे और ये 2 नीचे आ जाएगा और 12 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर 12 और ये नीचे 2। फिर उसी तरह ये जो भाग का चिन्ह है इसको भी गुणा में बदलिए और इसके बाद जो संख्या है उसको पलट देंगे। ये 16 ऊपर आ जाएगा और ये जो 3 है नीचे आ जाएगा। अब ये गुणा में परिवर्तित हो गया तो गुणा वाला नियम लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे? काटा पीटी करेंगे। इसमें देखिए इस 3 से कट रहा है कौन? ये 12 है ना, 3 चौका 12, 3 एकम 3। फिर यह 2 से आमने सामने कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में कटा। फिर इस 2 से ये 6 कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से भी कट रहा है कौन? 9 कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। देखिए ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा यहाँ पर 3, नीचे बचा 1, 3/1 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 है, नीचे में भी 1 है, 1/1 गुना, यहाँ पर 16 बचा हुआ है तो 16, नीचे में 1 बचा हुआ है तो 1। तो
अब सभी को हम लोग काटापीटी कर लिए। अब सभी को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कीजिए, 3 एकम 3 और 3 को जब 16 से गुना करेंगे 16 तिहाई 48, 48 नीचे हुआ कितना, सभी नीचे एक ही है तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। तो 48/1 हम लोग का आंसर इस सवाल का आया। 48/1 भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ 48 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में भिन्न का जोड़, घटा और गुणा को आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।